नमस्कार। आज हम जिस कहानी की दुनिया में उतरने वाले हैं वो सिर्फ डराने के लिए नहीं है। ये कहानी इस बारे में है कि तब क्या होता है जब हकीकत खुद एक धुंधली सड़क की तरह बन जाए, जहां कुछ भी साफ नजर ना आए। ये कहानी एक सवाल पूछती है कि असली खौफ बाहर के अंधेरे में है या हमारे दिमाग के अंदर जो कोहरा छाया है उसमें। कहानी की शुरुआत ही होती है ड्राइवर की इस रहस्यमयी चेतावनी से। देखिए, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है बल्कि पूरी कहानी का सार है। यहीं से उस टकराव की नींव रखी जाती है जो हम आगे देखने वाले हैं, यानी तर्क और अंधविश्वास के बीच का टकराव, और जो हम देखते हैं और जो सच है उसके बीच का टकराव। हर अच्छी हॉरर कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी ना एक बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही आम माहौल में होती है। कुछ दोस्त, एक रोड ट्रिप और शहर की भागदौड़ से दूर जाने का एक सिंपल सा प्लान। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही जैसा शायद हम सबने कभी ना कभी किया है। तो सीन कुछ ऐसा है कि याविन और उसके दोस्त हैं जो दिल्ली के पोल्यूशन से तंग आकर एक छोटा सा ब्रेक लेने निकले हैं। सुबह 4 बजे का वक्त है, गाड़ी किराए पर ली है और साथ में एक हंसमुख, खुश मिजाज ड्राइवर भी है। उस वक्त तक सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। जानते हैं कैसा? बिल्कुल एक आने वाले तूफान से पहले की शांति जैसी। और बस यहीं से कहानी का मूड अचानक बदल जाता है। सफर के कुछ ही घंटे बाद उनका सामना एक ऐसी चीज से होता है जो मौसम की कोई आम घटना नहीं लगती, बल्कि कुछ और ही महसूस होती है। यहीं से एक खुशनुमा सफर एक भयानक सपने में बदलना शुरू होता है। जरा सोचिए, आप हाईवे पर जा रहे हैं और अचानक आपके सामने कोहरे की एक दीवार आ खड़ी होती है, इतनी घनी कि सड़क का अगला हिस्सा तक दिखाई नहीं दे रहा। ये कोई मामूली धुंध नहीं थी, ये कुछ ज्यादा ही घनी और एकदम खामोश थी, जैसे कोई जिंदा चीज हो जो उनका रास्ता रोककर खड़ी हो गई है। और यहाँ कहानी का पहला साइकोलॉजिकल तनाव पैदा होता है। जो ड्राइवर कुछ देर पहले तक मजाक कर रहा था, वो उस कोहरे को देखकर एकदम पत्थर जैसा हो जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, जैसे उसने कोई ऐसी चीज देख ली हो जिसे शहर के पढ़े लिखे लोग नहीं समझ सकते। ये पहला इशारा था कि अब शायद लॉजिक और साइंस के नियम काम नहीं करेंगे। अब ड्राइवर एक अजीब सी, लगभग भीख मांगती हुई सी चेतावनी देता है, खिड़कियां बंद रखना। याविन और उसके दोस्तों के लिए यह शहरी सोच और गांव के अंधविश्वास का टकराव था। वो उसकी बात सुनकर हंस देते हैं, उसे एक पुराना अंधविश्वासी समझकर, पर यह हंसी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां डर सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक ठोस हकीकत बनने वाला है। ड्राइवर की चेतावनी को नजरअंदाज करने का नतीजा क्या होता है, चलिए देखते हैं। गाड़ी कोहरे के अंदर जा चुकी है और माहौल में एक अजीब सा तनाव है। रिया को अचानक सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। उसे घुटन महसूस होती है, जैसे कोहरा सिर्फ बाहर नहीं बल्कि उसके फेफड़ों के अंदर भी भर गया हो। और इसी घबराहट में वो एक बहुत बड़ी गलती कर बैठती है। बस यही वो पल था। घबराहट के उस एक पल में रिया ड्राइवर की चेतावनी भूल जाती है और ताज़ी हवा के लिए खिड़की का शीशा नीचे कर देती है। ये एक छोटा सा काम था, लेकिन इसी एक काम ने एक दूसरी ही दुनिया का दरवाजा खोल दिया। कोहरा तेजी से गाड़ी के अंदर आता है और रिया को एक पल के लिए राहत मिलती है, लेकिन जब उसकी नजरें साफ होती हैं और वो गाड़ी के अंदर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। गाड़ी में और कौन था? कोई नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। याविन, उसके दोस्त, ड्राइवर, सब गायब। कार पूरी तरह से खाली थी, पर सड़क पर अपने आप चल रही थी। ये कहानी का पहला असली मनोवैज्ञानिक झटका था, जहां हकीकत के सारे नियम एक साथ टूट जाते हैं। किसी तरह गाड़ी रुकती है और रिया बाहर की तरफ भागती है। वो मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उस घने कोहरे में उसे सिर्फ एक 12 फुट लंबा एक विशाल काला साया दिखाई देता है। ये डर का वो रूप था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, शायद कोहरे की अपनी परछाई। और तभी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। पता चलता है कि रिया असल में गाड़ी से बाहर निकली ही नहीं थी। खिड़की खोलते ही वो बेहोश हो गई थी। जो कुछ उसने देखा वो उसके दिमाग के अंदर का खौफ था जिससे उस कोहरे ने जिंदा कर दिया था। जब उसे होश आता है तो वो खुद को कार में ही पाती है और घबराया हुआ ड्राइवर बस यही दोहरा रहा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब ये डर एक इंसान से दूसरे में फैलता है, एक वायरस की तरह। अब डर की कमान याविन के हाथों में आने वाली थी, जो उस ग्रुप का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और तर्कवादी था, और उसके लिए हकीकत और भी ज्यादा भयानक होने वाली थी। याविन को ये सब ड्राइवर का ड्रामा लगता है। उसे लगता है कि रिया को पैनिक अटैक आया है और उसे बस मेडिकल हेल्प की जरूरत है।
वो लॉजिक और साइंस के सहारे सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहता है, पर वो ये नहीं जानता कि वो जिस खेल के नियम बदलने की कोशिश कर रहा है वो खेल उसका है ही नहीं। ड्राइवर उसकी बात मानकर गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है और तभी धड़ाम, गाड़ी किसी से टकरा जाती है, सड़क के बीचों बीच खड़ी एक लड़की से। अब डर एक मानसिक अनुभव से निकलकर एक खूनी हकीकत में बदल चुका था। और यहाँ कहानी का सबसे बड़ा, सबसे डरावना मोड़ आता है। याविन गाड़ी से उतरता है उस लड़की का चेहरा देखने के लिए, और जैसे ही वो शरीर को पलटता है उसकी दुनिया ही खत्म हो जाती है। वो रिया थी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? रिया तो गाड़ी में बेहोश थी। वो पलटकर गाड़ी की तरफ देखता है और कार खाली थी। जरा उस पल के बारे में सोचिए जब हकीकत के सारे नियम एक ही झटके में टूट जाएं। याविन को कुछ समझ नहीं आता। उसका लॉजिकल दिमाग इस पहेली को सुलझा नहीं पाता। वो बस वहां से भागना चाहता है, उस नामुमकिन हकीकत से दूर। वो रिया के शरीर को गाड़ी में रखता है और खुद गाड़ी चलाने लगता है, अपनी ही टूटती हुई मानसिक हालत से दूर भागने की कोशिश में। लेकिन वो भाग नहीं सकता था। जैसे ही वो गाड़ी तेज चलाता है, वही 12 फुट का काला साया अचानक उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है। ये कोई भूत नहीं है, ये उस तर्कहीन दुनिया का प्रतीक है जिससे वो भाग रहा है। याविन का कंट्रोल बिगड़ जाता है और गाड़ी एक पेड़ से जा टकराती है, और इसके साथ ही उस रात का खौफनाक सफर खत्म हो जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली हॉरर तो अक्सर सुबह होने के बाद शुरू होता है, जब बाकी की जिंदगी उस रात की यादों के साथ गुजारनी पड़ती है। चलिए देखते हैं कि उस कोहरे वाली रात के बाद उन दोस्तों का क्या हुआ। अगली सुबह वो चारों जिंदा तो मिल गए, लेकिन क्या इसे बचना कह सकते हैं? याविन जो सबसे ज्यादा तर्कवादी था, उसी का दिमाग हकीकत का बोझ नहीं सह पाया। उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। और रिया, वो उस कोहरे से कभी बाहर ही नहीं निकल पाई। वो काला साया अब हमेशा के लिए उसकी परछाई बन चुका है। कहानी का असली खौफ यही है कि कुछ चीजें आपको मारती नहीं, बस आपके अंदर हमेशा के लिए बस जाती हैं, आपको जिंदा कैद करके। तो इस कहानी का असली संदेश क्या है? ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि इस बात पर एक टिप्पणी है कि हमारी हकीकत की पकड़ कितनी कमजोर हो सकती है। कैसे बहन और सच के पीछे एक घने कोहरे में गायब हो सकती है। और ये हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगली बार जब आप ऐसे कोहरे में हो, तो क्या आप उस चेतावनी पर यकीन करेंगे जिसे आपका दिमाग